26 जनवरी गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं और 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। किसी भी देश को, किसी भी राष्ट्र को और संपन्नता के लिए एक संविधान की आवश्यकता होती है और भारत ने भी आजादी के बाद अपनी संविधान का निर्माण किया और उस संविधान और संवैधानिक गतिविधियों को संपूर्ण देशवासियों के लिए पालन करने हेतु, उस पे चलने के लिए और कल्याण के लिए 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। इसीलिए हम लोग प्रत्येक साल अपने संविधान की पालन करने हेतु 26 जनवरी को ही गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। इस गणतंत्र के इतिहास के पीछे हमारे देश के वीर सपूतों की गाथा, कितने वीर वीरांगनाओं की गाथा लिखी गई है। दोस्तों, आज हम लोग पूर्ण स्वतंत्रता अपनी विचारों की अभिव्यक्ति के साथ जीने में सक्षम हैं। इसके पीछे का इतिहास उन महापुरुषों के बदौलत ही है। सिर्फ आजादी या स्वतंत्रता से देश या राष्ट्र का कल्याण संभव नहीं था। इसीलिए इन संवैधानिक गतिविधियों को पालन करने के लिए और 26 जनवरी को हम लोग शपथ लेने के लिए गणतंत्र दिवस मनाते हैं। सिर्फ झंडोत्तोलन करने के लिए नहीं कि आए और इन तिरंगों को फहरा के चल दिए, सिर्फ इसके पीछे का भाव यह नहीं है, बल्कि लोगों के अंदर, लोगों के लिए एक इंसानियत और मानवताएं जैसे नियम, विधि और जो सरकारों की नीति के अनुसार देश चलता है, उस नियमों को पालन करने के लिए हम लोग प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इन तिरंगों के पीछे का जो इतिहास है, जो हरियाली, आसमान की तरह ऊंचाई और एक शांति का प्रतीक जिनमें हम 3 रंग देखते हैं, यूं कहा जाए तो इस तिरंगे की डिजाइन सिर्फ डिजाइन नहीं है 3 रंग का, बल्कि धरती, आकाश और पूरे ब्रह्मांड को दिखाता है। इसके बीच जो चक्र बना है और जिसमें 24 तीलियां हमें देखने को आता है, यह संदेश देता है कि 24 घंटा हम अपने पथ पर अग्रसर रहें। हमारे जीवन में हरियाली हो, यह हरे रंग की संकेत है, पृथ्वी हरी भरी हो और केसरिया रंग का जो संकेत है वह है कि हमारा जो पथ हो, हमारी जो उड़ान हो, वो आसमान तक पहुंचे। हम हमेशा अग्रसर पथ पे चलते रहें और सफेद रंग जो इसके बीच है वह है एक शांति, जो हमारे अंदर मानवता हो, इंसानियत हो, हम शांति के दूत बने हैं। हम किसी अन्य देशवासियों से, किसी अन्य राष्ट्रों से युद्ध नहीं चाहते हैं, बल्कि प्रेम चाहते हैं। इसीलिए हमें इन 3 रंगों का एक संदेश सिर्फ तिरंगा से जीवन के उन सारे पद्धतियों को नैतिक गुणों से जोड़ करके देखना होगा। सभी छात्रों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं हैं और बसंत पंचमी की भी शुभकामनाएं। जो छात्र बोर्ड के स्टूडेंट हैं, जिन्हें कुछ ही दिनों के बाद परीक्षा देना है, ऐसे छात्रों के लिए ये शुभकामना है कि उनकी मेहनत, लगन से उसने अपनी तैयारी की है
उसमें वे अग्रसर हों, सफल हों, यह हार्दिक शुभकामना है सभी छात्रों के लिए। मैं अंतिम में यही कहूँगा कि हमें उन वीर सपूतों की गाथा को, उनकी महिमा को, उनके दिए हुए कुर्बानियों को, जिनके बदौलत आज हम लोग जी रहे हैं पूर्ण स्वतंत्रता के साथ, स्वाधीनता के साथ, अपने विचारों की अभिव्यक्ति को रखने में कहीं भी हम सक्षम हैं, और अपने भारतीय संविधान के तहत जो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ठीक सिर्फ किताबों तक इन बातों को पन्नों तक हम न रहने दें, बल्कि उसको अपने जीवन में अपनाएं और उसके मार्ग पर अक्सर चलें। हमारे जीवन के लिए बहुत मायने रखती है। एक समय था जो कल्पना कर सकते हैं हम लोग कि हिमखंड टूटने को हर पल मचल रहा था, नदियां उफन रही थी और दिल दहल रहा था। भारत था सशंकित, व्याकुल दुखी बहुत था, हर जवां की खून से हृदय पिघल रहा था। बहने लगी रक्त वीरों के तन से, कसम खाया अपनी वतन से, वतन के लिए मरेंगे आजाद बनकर। 26 जनवरी या 15 अगस्त मना ले हम लोग बहुत ही संभल कर, बहुत ही संभल कर। धन्यवाद।